समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। आज ये शाश्वत और अटल सच जान लो कि इस चराचर ब्रह्मांड की सुई विधाता की मर्जी से घूमती है। आज अगर तुम्हारा समय विपरीत है, चारों तरफ निराशा की गहरी धुंध है, तो अटूट धीरज रखो, क्योंकि जो समय तुम्हें आज रुला रहा है वही समय कल तुम्हारे लिए खुशियों की एक नई और भव्य सुबह लेकर आने वाला है। कितना दर्द होता है ना, जब आप अपनी पूरी ताकत झोंक कर मेहनत करते हैं, रात रात भर जागकर अपनी आंखों को गलाते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल नाकामी, तिरस्कार और अपनों के ही तीखे बाण जैसे ताने मिलते हैं। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद मेरी किस्मत का ताला खुलेगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के थप्पे आपको फिर से उसी बेबसी के अंधेरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो सीने का भारीपन, वो बंद कमरे में अकेले बैठकर अपनी तकदीर पर रोना और खुद से ये पूछना कि हे प्रभु, क्या मेरे हिस्से में कभी उजाला नहीं होगा? क्या मेरी यह खामोश तपचप आपको दिखाई नहीं देती? जब आपके सबसे करीबी लोग आपकी लाचारी का तमाशा बनाने लगे, आपकी काबिलियत पर इस तरह हंसने लगे जैसे आप जीवन की हर बाजी हार चुके हैं, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप अपनों के बीच होकर भी खुद को अनाथ महसूस करने लगते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आगे लड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पर सच तो यह है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। ये निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है, जो आज नीचे है वो कल ऊपर जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। अर्थात है, कुंती पुत्र सुख और दुख का आना जाना धुओं के बदलने के समान है। ये अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है, इसलिए इन्हें धैर्य पूर्वक सहना सीखो। काचवा, सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम समय की इस छोटी सी परीक्षा में अपना आपा खो रहे हो। जब कोई तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारा उपहास आता है तो तुम घबरा जाते हो, तुम भूल जाते हो कि जिस विधाता ने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसने तुम्हारे हिस्से की सफलता का समय भी बहुत पहले तय कर दिया है। ईश्वर तुम्हें इस संघर्ष और एकांत की भट्टी से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारे भीतर का झूठा अहंकार और संसार का व्यर्थ मोह भस्म हो सके, जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी हार समझ कर रहे हो। वो असल में विधाता की वो तैयारी है जो तुम्हें आने वाली भव्य सफलता को संभालने के योग्य बना रही है। इसका समाधान परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज, निरंतर कर्म और पूर्ण ईश्वरीय शरणागति। जब तुम इस सत्य को अपने दिल से लगा लेते हो कि मेरा समय स्वयं विधाता बदलेगा, तो तुम्हारे मन का सारा डर और अवसाद उसी क्षण दूर हो जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी बची हुई ऊर्जा को मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि विलाप में नष्ट करना पूरी तरह बंद कर दो, शांत हो जाओ और अपनी उस सारी शक्ति को समेट कर चुपचाप अपने कर्म के मार्ग पर लगे रहो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी जिंदगी के रथ की कमान उस सामरिक सरकार के हाथों में सौंप देते हो, तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारी बंद किस्मत का ताला खोलने की तैयारी करने लगती हैं। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस अंधकार और भटकाव को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। जब तुम समय के थपेरों को मुस्कुराकर सह लेते हो, तो तुम्हारी जीत का मार्ग खुद ब खुद साफ होने लगता है। समय के इसी अद्भुत बदलाव और धैर्य की प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में समय ने ऐसा क्रूर मोल लिया कि उनका सब कुछ छीन गया, लेकिन उनके अटूट धैर्य ने अंत में स्वयं काल की गति को भी बदलने पर विवश कर दिया। यह अमर गाथा है मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में
वर्णित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के महाधैर्य की। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के महान सम्राट थे, जिनका सत्य और धर्म पूरे ब्रह्मांड में अटल था। समय के एक ऐसे ही चक्रव्यूह के कारण उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से अपना पूरा अखंड साम्राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। जब सुबह हुई तो समय का ऐसा खेल शुरू हुआ कि राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राजपाट, अपना राजकोष, अपने आलीशान महल सब कुछ छो दिया। विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। वे अपनी पत्नी महारानी शैव्या और छोटे से अबोध पुत्र रोहिताश्व को लेकर काशी की सचकों पर भूखे प्यासे भटकने लगे। सोचिए, जो राजा कल तक सोने के बर्तनों में भोजन करता था, जिसकी एक आवाज पर हजारों सैनिक शीश झुकाते थे, आज समय ने उन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के भीतर एक प्रचंड धीरज था। उन्होंने परिस्थितियों को कोसा नहीं। समय की कटीली राहें यही नहीं रुकी, परीक्षा और भी विकट होती गई। दक्षिणा पूरी करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी अर्धांगिनी और अपने सगे पुत्र को एक ब्राह्मण के यहां दास के रूप में बेच दिया और खुद को एक श्मशान के चांडाल के हाथों बेच दिया। राजा का काम था श्मशान में आने वाले शवों से कफन का कर वसूलना। एक चक्रवर्ती राजा के लिए चांडाल की गुलामी करना समय का सबसे भयानक और कलेजा चीर देने वाला थपेशा था। वर्ष बीतते गए, वे चुपचाप अपना कर्म करते रहे, शांत रहे। फिर एक दिन खेलते समय सांप के डसने से उनके इकलौते पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। असहाय मां शैव्या अपने मृत बच्चे के शव को अपने हाथों में उठाकर रोती बिलखती हुई आधी रात के घने सन्नाटे में उसी शमशान घाट पर पहुंची। अंधकार के कारण दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब हरिश्चंद्र ने चांडाल के नियमों का पालन करते हुए अपनी ही पत्नी से उसके मृत पुत्र के कफन का कर मांगा, तब शैव्या ने रोते हुए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर देना चाहा। उस क्षण बिजली चमकी और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र की लाश और अपनी महारानी की यह दुर्दशा देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा फट गया। लेकिन उस अंतिम सीमा पर भी राजा डिगे नहीं। उन्होंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, प्रभु, यह समय भी आपका दिया हुआ है। मैं इस कष्ट में भी शांत रहकर अपना धर्म निभाऊंगा। जैसे ही उन्होंने धैर्य और सत्य की उस पराकाष्ठा को छुआ, साक्षात समय बदल गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव सभी देवी देवताओं के साथ वहां प्रकट हो गए। शमशान घाट साक्षात वैकुंठ धाम में बदल गया। भगवान ने रोहिताश्व को दोबारा जीवित कर दिया। राजा को उनका पूरा साम्राज्य वापस लौटाया और हरिश्चंद्र की कीर्ति को त्रिलोक में अमर कर दिया। भगवान ने कहा, हे हरिश्चंद्र, यह कष्ट तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह तो समय का वो विधान था जो तुम्हारे इस पावन चरित्र को पूरी सृष्टि के सामने एक मिसाल बनाना चाहता था। यदि यह समय ना आता तो संसार कभी जान ही नहीं पाता कि धैर्य की असली शक्ति क्या होती है। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी भीषण संकट क्यों ना आ जाए, यदि तुम पूरी तरह शांत रहकर धैर्य का हाथ थामे रखते हो तो ईश्वर स्वयं आकर पूरी बाजी पलट देता है। हरिश्चंद्र का बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वे अमर हो गए। रिश्तों की काजवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी बातों का नहीं, केवल आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। जब तक आपकी स्थिति कमजोर रहेगी, आपके अपने भी आपकी बातों को अनसुना कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर केवल अपने कर्म से जवाब देता है, समय एक दिन उसके सारे दुश्मनों को उसके कदमों में लाकर खचा कर देता है। सफलता का रास्ता कभी भी भीड़ भाड़ वाले शोर से होकर नहीं गुजरता,
वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है जहां आप शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि क्रोध और व्याकुलता में उठाए गए कदम इंसान को और ज्यादा दलदल में धकेल देते हैं, जबकि मौन में बिताया गया समय आपको महानता की ओर ले जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। क्या कभी सूर्य ढोल पीटता है कि वह उदय हो रहा है? वह चुपचाप आता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। तुम भी सूर्य बनो, अपने भीतर के ध्रुव को जगाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन शांत रहेगा तो आप कभी भी ईश्वर के उन गुप्त संकेतों को नहीं समझ पाएंगे जो आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको दे रहे हैं। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि किसने तुम्हारा अपमान किया और तुमने कितनी शालीनता से उसे सहा। वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। प्यार और करुणा को अपनी जीवन शैली बनाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई आपको उकसा रहा है, आपके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा वक्त आ रहा है। ये शब्द आपके भीतर एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता नहीं भेद पाएगी। अपनी ऊर्जा को तर्क वितर्क में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से मिलती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर हंस रहे हैं, कल वही आपकी गंभीरता के मुरीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी मत घबराना। ये जो तूफान तुम्हारे चारों तरफ है, ये केवल ये देखने आया है कि तुम्हारा विश्वास उस परमात्मा की भक्ति में कितना गहरा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाएं, पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। शांत रहना कोई हार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन और शक्तिशाली अनुशासन है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर देने के लिए वो सामरा बैठा है। वो सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज की ये शांति कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। शांत रहना और धैर्य रखना ही वो पुल है जो तुम्हें संघर्ष से परम सफलता तक ले जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो शांत रहकर पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।